हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? राधे राधे। दोस्तों, आपको पता है कि कृष्ण भगवान को मुरारी जी क्यों कहते हैं? आज उसके पीछे की कथा मैं आपको बताऊंगी, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हम भगवान श्री कृष्ण को मुरारी नाम से क्यों जानते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सुनिए दोस्तों, ये रोचक कहानी मैं आपको बताती हूँ। नरकासुर और मूर नामक दो भयानक राक्षस थे। उन्होंने दोस्तों बरसाने में बहुत भयंकर उत्पात मचाए हुए थे और वो देवताओं से भी स्वर्ग में जाकर भयंकर युद्ध किया उन्होंने। देवताओं से भी वो पराजित नहीं हुए, तो लास्ट में देवताओं को ही अपनी हार स्वीकारनी पड़ी और राक्षसों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर देवता भी कुछ न कर सके, तो वो भी स्वर्ग से भाग गए। फिर नरकासुर और मोर ने स्वर्ग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। मोर बहुत ही शक्तिशाली था और मोर को ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। उसको वर ये प्राप्त था कि जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मा जी से उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। नरकासुर और मोर सारे देवताओं को स्वर्ग से भगाकर स्वयं वहाँ अपना राज्य स्थापित करते हैं। नरकासुर और मोर स्वर्ग की सारी अप्सराओं को कैद कर उनका मान सम्मान छीनकर उन्हें आहत करते हैं। नरकासुर और मोर अपने इस घृणित कार्य को इतना बढ़ाते हैं कि सारी संसार की स्त्रियों का मान आहत करते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। भगवान श्री नारायण उनके इस कार्य पर बहुत क्रोधित होते हैं। नरकासुर और मोर ने 16,000 स्त्रियों का हरण कर लिया था। मोर के इस कृत्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं, लेकिन वह दुष्ट राक्षस श्री कृष्ण पर व्यंग कसता है और भगवान को तुच्छ बताता है। मोर और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होता है। वह दुष्ट राक्षस मोर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि अग्नि मेरी शक्ति है और मैं उससे तुम्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री नारायण कहते हैं कि मूर्ख, अग्नि तेरी शक्ति है, लेकिन वह मुझसे उत्पन्न होती है। वह मेरे शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। उसे तू कैसे नष्ट करेगा दुष्ट? नारायण कहते हैं, जला मूर्ख, मेरे जितने शरीरों को जला सकता है उतने जला। और नारायण अपनी लीला से हजारों सहस्त्रों वहाँ पर अपने शरीर उत्पन्न करते हैं। जला मूर्ख, मेरे कितने शरीरों को तू जलाएगा? श्री हरि उससे क्रोधित होकर भयंकर युद्ध करते हैं और उससे कहते हैं कि दुष्ट, आज तो मैं तेरा अंत करूँगा और तेरा अंत आज निश्चित है, वो मेरे ही हाथों होगा। तूने नारी का अपमान किया है और जो नारी का अपमान करता है वह मेरी नज़रों में गिर जाता है। वह खुद के अस्तित्व को जलाता है और स्वयं भी जलता है। तूने नारी के सम्मान को आहत किया है, तूने नारी के दिल को दुखी किया है मूर्ख, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। श्री हरि इस तरह से उस पर अति क्रोधित होकर अपना वार करते हैं और उससे भयंकर युद्ध करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, मोर और भगवान श्री हरि के बीच भयंकर और भयावह युद्ध होता है। मोर अपने मद में इतना चूर होता है कि उसे अपने आसपास अपनी परछाइयाँ दिखने लगती हैं। वह नारायण को कुछ नहीं समझता
और उन्हें चुनौती देता है। नारायण और मूर के बीच यह युद्ध संपूर्ण संसार देखता है। मूर कहता है कि अब मैं ब्रह्मा जी का आह्वान करूँगा और उसके तत्पश्चात मैं अपने नेत्र खोलूँगा और जो भी मेरे नेत्रों के सन्मुख होगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन नारायण जो लीलाधर हैं वो अपनी लीला इस प्रकार करते हैं कि जैसे ही वह मूर्ख दुष्ट राक्षस मूर अपने नेत्र खोलता है तो उसे सिर्फ अपने ही परछाई दिखती है। वह चारों तरफ अपनी ही परछाइयों को देखता है और जैसे ही वह अपना नेत्र खोलकर अपनी ही परछाइयों को देखता है तो स्वयं ही नष्ट हो जाता है, भस्म होकर वहीं राख बन जाता है। इस प्रकार श्री हरि उस दुष्ट मूर का नाश करते हैं और नारायण की जय जयकार होती है। तभी से दोस्तों हम श्री हरि को मुरारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने दुष्ट राक्षस मूर का नाश किया था, जो कि इस संपूर्ण संसार के लिए बहुत ही घातक और दुष्ट राक्षस था। इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण को मुरारी भगवान के नाम से उनका पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। इसके पीछे की कहानी यही है दोस्तों। तभी से हम श्री हरि नारायण श्री कृष्ण जी को मुरारी के नाम से जानते हैं और उनका नाम मुरारी के नाम से ही इस जगत में प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।